हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि इस समय में आपको कौन से फैसले लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हो सकता है कुछ ही हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को कोई न कोई ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं कि इस समय में आपको कौन से फैसले लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस समय में आपको कौन से फैसले लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। वाटर गार्डियंस, इस समय में हो सकता है आपके अंदर पानी की कमी हो गई हो। आपको सबसे पहले तो ये सलाह दी जा रही है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएं और अपने इमोशन को आप काबू में रखें। किसी चीज़ को लेकर आप शायद काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और वो चीज़ें कहीं न कहीं आप पर प्रभाव डाल रही हैं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक इमोशन भी किसी न किसी मामले में बहुत ही परेशानी का कारण बन जाता है। तो आपको अपने इमोशन को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। और हो सकता है किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, इसीलिए यहाँ इमोशन को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। तो किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। हो सकता है पैसे को लेकर आपके मन में कुछ ज़्यादा ही भाव किसी-किसी के मन में चल रहा है। हो सकता है पैसे से कुछ ऐसी परेशानियाँ हो गई हों, या संपत्ति के मामले में आपको कुछ ऐसी परेशानियाँ हो गई हों, जिसकी जो आपकी चिंता का कारण बनी हुई है। तो उस चिंता को दूर करिए। ये कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है। हो सकता है किसी-किसी को लगता है कि शायद उनकी गिल्टी की समस्या कुछ ज़्यादा हो रही है। जगह-जगह उनको गिल्टियाँ उभर रही हैं, तो आपको समय से उसका इलाज कराने की ज़रूरत है। चिंता छोड़कर किसी चीज़ को उसको इलाज कराने की ज़रूरत है और आप उसको ठीक कर पाएँगे। किसी-किसी के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है किसी परेशानी को लेकर, और या तो माथे पर कुछ ऐसे घाव हो रहे होंगे, या बाजू में कुछ ऐसे घाव हो रहे होंगे जिसको लेकर आप परेशानी में हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही आपको सलाह दी जा रही है कि आप पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, क्योंकि पानी कम होने से शायद आप पानी कम पीते थे, इसकी वजह से ये सारी समस्याएँ आपको हो रही हैं। तो पानी आपको ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। और आपको अपने बालों के रख-रखाव की बहुत यहाँ सलाह दी जा रही है कि आप अपने बालों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है किसी वजह से आपके बाल में कुछ परेशानी हो, या बहुत लंबे समय से आपने अपना अ, बाल नहीं धुला हो, या रफ़ बहुत हो गए हों, तो शायद आपको शैम्पू या कंडीशनर बदलने की ज़रूरत हो, तो उसको भी आप कर सकते हैं। आपको अपनी ब्यूटी का थोड़ा-सा अपने ब्यूटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पिछले समय में आपने बहुत इग्नोर किया है
खुद को कुछ नहीं समय नहीं दिया है कि आपके चेहरे में, आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं, उसको किस तरीके से देख-रेख की ज़रूरत है। तो शायद यहाँ पर आपको ये भी दिया जा रहा है कि आप चाहे जिस भी ऐज के हों, थोड़ा-सा अपने ब्यूटी पर कुछ भी ध्यान दें, ताकि आगे आने वाली किसी परेशानी से बच सके। हो सकता है किसी न किसी तरीके की आपके चेहरे पर कुछ ऐसे रिंकल्स या कुछ ऐसी चीज़ें उभर रही हैं, जो है आपको यहाँ बार-बार मुझे ये मैसेज मिल रहा है किसी लेडी के लिए कि आपको ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत है और अपना थोड़ा-सा रख-रखाव करने की ज़रूरत है। बालों को भी कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है। ये लेडीज़ के लिए भी हो सकता है, जेंट्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि त्वचा पार्लर में जाने पर, मसाज कराने पर हो सकता है थोड़ा-सा त्वचा से जो गंदगी है वो बाहर हो जाए, तो इस समय में वो आपको करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं आपके अंदर में हैं कि हाँ, आपको ये करना चाहिए, लेकिन आप किसी न किसी कारणवश आप उसमें रुक जा रहे हैं, रुकावट पड़ती जा रही है और आप सीधे तौर पर आप अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ पानी वाली जगह पर जा सकते हैं, हो सकता है समुद्र के पास जाकर आपको किसी इमोशन को रिलीज़ कर पाएँ। क्योंकि आप वहाँ पर अपनी इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। जब आप समुद्र के किनारे बैठेंगे या किसी भी पानी वाली जगह पर बैठेंगे, तो बहुत शांत जब होंगे, तो आपको अपने अंदर के इमोशन समझ में आएँगे। तो यहाँ यह भी कहा जा रहा है आपसे कि थोड़ा-सा अपने इमोशन से भी कनेक्ट होइए। जैसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा था कि आपको अपना रख-रखाव करने की ज़रूरत है। यहाँ भी वैसे ही मैसेज मिल रहा है, आपको अपने लिए बहुत प्यार देने की, खुद को बहुत प्यार देने की ज़रूरत है। आपको खुद को महसूस कराना चाहिए इस समय में कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं अपनी केयर कर रहा हूँ या करती हूँ, या मुझे अपनी केयर करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे हर अच्छी चीज़ मेरे लिए बनी है और मैं हर अच्छी चीज़ के लिए बना हूँ। तो आपको अपने लिए बहुत अच्छा महसूस कराने की ज़रूरत है। बहुत लंबे समय से किसी ने अपने आप को अच्छा नहीं महसूस कराया है। वह बहुत उदासी में रहे हैं, बहुत लंबा जीवन उनका उदासी में कटा है। वो अपने हर चीज़ को उलझन में डालकर बैठे थे और चीज़ों को बहुत अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो यह समय है कि जब आपको अपने लिए अच्छा महसूस करवाने की ज़रूरत है। ये कई बार की रीडिंग में भी आ चुका है, किसी को इसकी ज़रूरत है बहुत। क्योंकि आप खुद की जब केयर करेंगे और खुद की जब साज-संभाल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप अंदर और बाहर से कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने आप सुंदर हैं, कितने केयरिंग हैं। जब आप अपने को अच्छा महसूस कराएँगे, तभी आप अच्छे लगेंगे। दुनिया की नज़र में क्या है, लोग आपको कैसे देखते हैं, उसको आप बिल्कुल उसके बारे में सोचिए ही मत। आप अपनी नज़र में कैसे हैं, आप अपने को कैसा महसूस करा रहे हैं, उस बात पर ध्यान दीजिए। आपको इस समय में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको चीज़ें कैसे महसूस होती हैं, आपको किन चीज़ों से जुड़ने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर पूरी एक ऐसी मतलब ऐसा वात्सल्य है आपके अंदर, चाहे आप जो भी हों, स्त्री हों, पुरुष हों, आपके अंदर ये एक वात्सल्य है और वह आप लोगों को देना चाहते हैं। या तो आप आवश्यकता से अधिक दे रहे हों, तो उसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर नहीं दे रहे हैं, तो आपको देने की ज़रूरत है। लोगों से एक तरीके से आपको थोड़ा जुड़ाव भी महसूस करने की ज़रूरत है। हर तरीके से लोगों को समझने की ज़रूरत है, ताकि आपको भी सुकून मिल सके और आगे वाले व्यक्ति को भी सुकून मिल सके। कोई हर्बल चीज़ आपको लेने की ज़रूरत है इस समय में, जैसा कि मुझे लग रहा है कि
ये जो पत्तियाँ हैं मुझे इन पत्तियों में बहुत सारे पौधे जो मुझे समझ में आ रहे हैं। जैसे किसी के लिए ये गिलोय बहुत इस समय में इम्पोर्टेंट है। हो सकता है किसी को खून की कमी है तो उसको खून बढ़ाने के लिए ऐसे हर्बल पौधों की ज़रूरत पड़ सकती है। और कोई-कोई यहाँ एक पारिजात का पौधा होता है, उसकी पत्तियों को शायद आपको लेने की ज़रूरत है किसी न किसी तरीके से अपने शरीर के अंदर उसको काढ़े के रूप में या किसी भी तरीके से आपको लेने की ज़रूरत है। और बहुत जो प्रकृति है वह आपके साथ किसी न किसी माध्यम से जुड़ना चाहती है, आपके शरीर के अंदर या शरीर के बाहर आपको कुछ महसूस कराना चाहती है। या तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएँगे कि इन चीज़ों का आपके शरीर पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, इस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है। किसी को सेब खाने की भी सलाह दी जा रही है अगर आप को मेंटल पीस चाहिए, किसी-किसी के सिर में यहाँ बहुत दर्द रहता है जैसा पिछले कार्ड में दिखा था, तो आपको एक सेब जो है प्रतिदिन सुबह खाना चाहिए क्योंकि यहाँ शुरुआत में ही दिया गया है, तो बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको जो है एक सेब का सेवन करना चाहिए जिससे आपका ये सिर दर्द कम हो। और बहुत सारी चीज़ें आपके जैसे गर्भ में पल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो क्रिएटिविटी है, वो आपके अंदर से निकलना चाहती है, लेकिन आपका शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप लंबे समय तक काम कर पाएँगे। तो यहाँ शारीरिक स्वस्थता को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है कि आप हर तरीके से चाहे आपकी जो भी हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, आपको उस पर पूरी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी का यहाँ पर हार्ट चक्रा, किसी के लिए मतलब किसी को ग्रीन एमराल्ड और किसी को जो है फिरोज़ा पहनने की ज़रूरत है। हो सकता है अगर आप अपना ध्यान नहीं देते हों, तो आपको जो है पूरी तरीके से खुद के साथ जुड़ने के लिए हो सकता है आपका समय बाहरी लोगों में ज़्यादा बीतता हो, आप लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हों। तो यहाँ पर ग्रीन एमराल्ड पहनने की आपको ज़रूरत है क्रिस्टल, ताकि आप जो है खुद के साथ जुड़ाव महसूस करें और वह आपको बहुत सुख सुकून में रख सके। और यहाँ पर जो एक पैसे को लेकर या किसी भी तरीके की मनी प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है या फिजिकल हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर आपको फिरोज़ा पहनने की ज़रूरत है, जो वाटर साइन के लोग हैं। और यहाँ कुछ अर्थ वाले लोग हैं, जो अर्थ साइन वाले लोग हैं, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो उनको जो है ये ग्रीन एमराल्ड पहनने की ज़रूरत है। और जितने वाटर साइन वाले लोग हैं इनको जो है फिरोज़ा पहनने की ज़रूरत है क्योंकि इस समय में इनको मनी चाहिए और किसी न किसी तरीके की जो एक हेल्थ से संबंधित कुछ जो इश्यूज़ हैं, वो जो है पानी की कमी या किसी तरीके से इमोशन को बैलेंस में रखने के लिए, तो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि फिरोज़ा या किसी भी तरीके से पानी से जुड़े हुए कुछ ऐसे होंगे, अ, जो क्रिस्टल होंगे, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस समय में यह आपको करने के लिए कहा जा रहा है। इस समय में आपको कौन से फैसले लेने की ज़रूरत है? आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना वो आपके सामने दिख रही है। हो सकता है कोई समस्या इस समय बहुत बड़ी हो और आप उसी में उलझे हुए हों, तो जब आप बिल्कुल शांति में, बिल्कुल सुकून में होंगे, तो आप सही फैसले ले पाएँगे। तो आपका शांति और सुकून में रहना बेहतर होगा क्योंकि यहाँ भी वो कार्ड आ चुके हैं। तो आपको सही फैसले लेने के लिए आपके उस समस्या पर ध्यान नहीं देना है,
बल्कि आपको अपनी शांति और सुकून में रहकर तब उस फैसले को लेना ज़रूरी है। तब आप जो सही है उस पर आप विचार कर पाएँगे और जो गलत है उसको आप छोड़ पाएँगे। आपकी समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। किस चीज़ की आपको आवश्यकता है और किस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी भी चीज़ हो जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हों। अ, आपके घर में हो सकता है बहुत सारे सामान हो, किसी सामान को आपको घर से बाहर निकालने की ज़रूरत है। बहुत सारे सामान से भी आपका दिमाग बहुत हैवी हो चुका है। तो कोशिश करिए कि जो चीज़ें आप के घर में ज़रूरत की नहीं है और बहुत लंबे समय से वैसे ही पड़ी हुई हैं, तो उसकी एनर्जी भी आपको बहुत भारीपन दे रही है। तो कोशिश करिए कि वह सामान आप घर से बाहर निकालिए और थोड़े हल्के-फुल्के हो जाइए। एक बार अच्छे से आप सोच समझ कर अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि जिस चीज़ को आपने लंबे समय से यूज़ नहीं किया है, वह आप कितने समय बाद यूज़ कर पाएँगे? या उसकी ज़रूरत आपको है भी फ़िलहाल में या नहीं है। तो बिना उसका मोह किए उसको आप घर से बाहर करिए ताकि आप अपने सिर के भारीपन को कम कर सकें। जो आपको हर समय अपना शरीर भारी-भारी सा महसूस हो रहा है, किसी चीज़ को काम करने में सुस्ती आ रही है, हर समय नींद आ रही हो या बहुत ज़्यादा आप एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो उस भारी सामान को या जो बिना काम की चीज़ें हैं उनको आपको अपने घर से दूर करना चाहिए। अपने घर को बिल्कुल साफ-सुथरा करना चाहिए ताकि आप हल्के-फुल्के हो सकें। आपको इस समय में हल्का-फुल्का रहने के लिए ज़्यादा कहा जा रहा है। हो सकता है बहुत आपको बर्डन महसूस हो रहा हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत साफ-सुथरी ना हों, तो वहाँ पर साफ-सफाई भी करने की आपको ज़रूरत है। तो जिससे आपके सिर और शरीर दोनों का भारीपन आपके अंदर कम हो सके। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ें हैं क्योंकि इससे जो है एक जो आप बोल देंगे तो आपकी एनर्जी का फ्लो भी हो जाएगा क्योंकि उस चीज़ को आप क्लेम कर रहे हैं और दूसरी चीज़ कि जब वो क्लेम करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी आप उसके लिए काम कर पाएंगे और नई एनर्जी का आप अपने अंदर स्वागत कर पाएंगे क्योंकि जो चीज़ पहले से भरी है वहाँ नई चीज़ों के लिए कहाँ से जगह मिलेगी वो और भी भारीपन लेकिन जब चीज़ों को हमें रिसीव करना है नई चीज़ों को, तो निश्चित है कि उसको बिना खाली किए तो हम रिसीव नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ों को खाली करिए, अपने शरीर को खाली करिए, अपने इस घर के सामान को खाली करिए, शरीर को मतलब विचारों से खाली करिए या बहुत जो उल्टी-सीधी चीज़ें अगर आप खा रहे हों, तो उनको आप बंद कर दीजिए। ज़्यादातर ताज़ी और हरी चीज़ों का उपयोग करिए। बहुत आलस्य पैदा करने वाली या बहुत भारीपन ले आने वाले जो शरीर को भारीपन महसूस कराते हैं, वैसी चीज़ों से आप दूर रहें। तो बहुत सारी नई-नई चीज़ें आपके जीवन में आएँगी। आप उनको अपनी अच्छी समझ से रोक सकते हैं, जो चीज़ें आप कंज़्यूम कर रहे हैं, जो आपके काम की नहीं हैं, जो आपकी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं, उनको रोक कर रॉन्ग राइट का डिसीज़न लेकर आप अपनी एनर्जी को इम्प्रेस कर सकते हैं। आप वो अपनी एनर्जी की फ़्लो को कई गुना बढ़ा सकते हैं और यह तभी बढ़ेगी जब आप सुकून में होंगे, काफ़ी जो है अपने अंदर एक संतुलन बनाए रखेंगे, तो इस एनर्जी को आप रिसीव करने के लिए तैयार होंगे। अपनी चीज़ों को जो भी आपके आस-पास जो आवश्यकता की नहीं है, उनको जो है दूर करिए। जो विचार भी हैं, जो आवश्यक नहीं है, उनको रिलीज़ करके रखिए क्योंकि उस विचारों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ वह आपके माइंड, बॉडी, सोल को तकलीफ़ देगा, तो ऐसे विचारों से जुड़े रहने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। विचार आ रहे हैं देखिए और जा रहे हैं ऐसा भी देखिए, उस विचारों को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। इस समय में आपको कौन से फैसले लेने की ज़रूरत पड़ सकती है? इस समय में आपको कौन से फैसले लेने की ज़रूरत आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, न किसी और की बातों से खुद को हर्ट करना है। इस चीज़ से बच कर रहिएगा।
अगर किसी ने ऐसा कुछ करा भी है आपके साथ, तो आपको किसी का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है। जिसने किया है वह उन चीज़ों को खुद ही, पहले तो व्यक्ति खुद को हर्ट करता है, तब किसी दूसरे को हर्ट करता है, क्योंकि वो हर्ट हुआ है तो आपको हर्ट कर रहा है। और कुछ लोगों को मज़ा भी आता है दूसरों को हर्ट करने में, तो उसके परिणाम भी उसको भुगतने पड़ते हैं, लेकिन बदले में आपको उनको ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। आपको ना तो खुद को हर्ट होने दीजिएगा, ना किसी को हर्ट करिएगा। इन सारी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। बहुत सारे कार्ड निकलना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बताना चाह रहे हैं। किसी किसी को यहाँ अल्कोहल लेने से मना किया जा रहा है कि आप बहुत खुश होकर और एक शादी और पार्टी के समय में भी ऐसी चीज़ों का सेवन न करें जो आपको परेशानी में डाले, या अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जहाँ कुछ हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है आपका, और आप लोगों के साथ ऐसे लोगों की संगति है आपकी, और वहाँ आपको सेलिब्रेशन करने में बहुत आनंद आता है, तो आपको थोड़ा वहाँ से दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3-3 की एनर्जी है। ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं परेशानी में डाल सकती हैं। आपका कर्मा जो है कुछ ऐसे ख़राब कर सकती हैं कि आपको दिक्कत और परेशानी आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। आपको लगता होगा कि हाँ, बहुत अच्छा माहौल है तो थोड़ा हम भी अच्छे हो लें, लेकिन अब आनंद अपने अंदर से आता है, ना कि किसी बाहरी चीज़ को कंज़्यूम करने से आता है, जो आपकी क्षणिक ऊर्जा को तो बहुत बढ़ा सकती हैं, क्षणिक आनंद को बढ़ा सकती हैं, लेकिन परमानेंट वह चीज़ें नहीं रहती हैं, वो लंबे समय में आपको तकलीफ़ दे सकती हैं। तो इस चीज़ से आपको बच कर रहने की ज़रूरत है। और जो यहाँ मुझे ये भी एक मैसेज आ रहा है कि आपके पास मनी आ रही है, और उस मनी को के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे से उस मनी को आपको सँभालना चाहिए। ये मनी जो है आपके जीवन में एक ऐसे हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो आपको, जैसे आप बहुत अच्छे पैसे उससे बना सकते हैं, तो इसका आपको क्लियर विज़न रखना है, क्लियरिटी से उसको देखना है कि वह कौन से रास्ते हैं, जिस पर चलकर आप अपने लिए बहुत ही अच्छा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, या तो यह किसी प्रॉपर्टी से संबंधित होंगी, या किसी तरीके का आप ऐसे प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने वाले हैं, या किसी चीज़ में आप ऐसे इन्वेस्ट करने वाले हैं जहाँ से आपको बहुत लाभ हो सकता है। तो जैसे मुझे यहाँ पर ये महसूस हो रहा है कि जैसे कोई प्लॉटिंग करके अपनी ज़मीन की बेचना चाहता हो, तो वास्तव में वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छी जो है मनी मिलने वाली है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। किसी भी फैसले पर आपको जो चीज़ें हैं उसमें इल्यूजन में नहीं फँसना है, क्लैरिटी के साथ देखना है, और यह भी देखना है कि आप किसी का हक तो नहीं मार रहे हैं। अगर कहीं किसी का हक मारकर आप अपने लिए कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। उस सही सोच के साथ चलिएगा, जो भी डील हो फेयर डील हो। अगर कुछ भी आप अपने लिए चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ किसी का भी कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि यहाँ भी दिया गया है कि किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाइएगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ किसी का हक आप ले रहे हों, या किसी की दूसरे के हक की चीज़ है और वह आपके फ़ेवर में आ रही है, तो अगर वह स्वेच्छा से कुछ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वह किसी तरीके से दबाव में पड़कर आपको दे रहा है कोई चीज़, तो आप उससे थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। इस चीज़ को से आपको अलर्ट किया जा रहा है, और आप अपने हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। इस समय आपको कौन से फैसले लेने की ज़रूरत है? आपको कौन से फैसले
इस समय में हो सकता है किसी को समझने की ज़रूरत पड़े, किसी से आपकी बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत अच्छे तरीके से आप किसी को समझ पाएँ, कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो आप अच्छे तरीके से जाँचिएगा, समझिएगा और शायद यह व्यक्ति आपके लिए बहुत परफ़ेक्ट हो और ये आप ही के लिए बना हो। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है, तो निश्चित है कि ये फैसला आपके लिए शायद अच्छा ही होगा, क्योंकि इस कार्ड में निकल रहा है कि सही आदान-प्रदान विचारों का करने की ज़रूरत है और दूसरों को भी समझने की ज़रूरत है आपको। यहाँ किसी चीज़ से आप आज़ाद हो रहे हैं, हो सकता है आप किसी दुविधा में फँसे रहे हों या कोई फैसले आप नहीं ले पा रहे हों। या लंबे समय से आपको किसी ऐसी चीज़ में बाँध दिया गया हो, ऐसे विचारों में जकड़ दिया गया हो, जहाँ चाहकर भी उन विचारों से आप छुटकारा नहीं पा रहे थे या कोई ऐसी परंपरा या कोई ऐसी सोच या आपका पारिवारिक कुछ ऐसा पैटर्न जहाँ से आपको निकलना था बहुत लंबे समय से लेकिन आप निकल नहीं पा रहे थे। तो इस समय में आप वो साहस करके उन सारी बेड़ियों को तोड़ेंगे, उन सारी परंपराओं को आप दरकिनार करेंगे जो आपके लिए बंधन का कारण बन रही थी, आपको सही तरीके से फैसले लेने नहीं दे रही थी, सही दिशा में आपको जाने नहीं दे रही थी। तो अब आप बिल्कुल आज़ाद होने वाले हैं और सही सोच के साथ आज़ाद होने वाले हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो भी बेड़ियाँ लगाई गई थी, जिस तरीके से आपके बात व्यवहार में वह चीज़ें बाधक बन रही थीं, वह एक तरीके से आपके डीएनए के तौर पे काम कर रही थी, परंपरा के तौर पर काम कर रही थी। जिन चीज़ों की अब आवश्यकता नहीं, उसे तोड़ने की ज़रूरत है। और आप उसको अब कर पाएँगे। इस पर आपको फ़ैसले लेने की ज़रूरत है क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत पुरानी पड़ चुकी हैं और पुरानी चीज़ों का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी परंपरा को छोड़ दें। लेकिन जो परंपराएँ हमारी तरक्की में बाधक बनती हैं, हमारे अच्छे फ़ैसले लेने में बाधक बनती हैं, उन परंपराओं का तोड़ देना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कहीं न कहीं वह आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो इस सोच के साथ आप इस पर फ़ैसले लेंगे और आप निश्चित है कि ये किसी ऐसे बुरे परंपरा का या किसी ऐसे दकियानुसी विचारों का अंत करेंगे जो लंबे समय से आपके परिवार में या आप लोगों के इर्द-गिर्द आपको मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और अब आप वो काम करेंगे। इन चीज़ों का टूटना बहुत ज़रूरी था और ये फैसले आप लेकर दिखाएँगे। क्योंकि आज़ादी से सभी को जीने का हक है और कोई चीज़ जब हमारी तरक्की में बाधक बनती है तो वह चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं होती। हो सकता है इस चीज़ से बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियाँ हों आपके इस फैसले से, लेकिन ये परेशानियाँ कुछ समय के लिए होंगी क्योंकि आप जब कोई नई चीज़ आती है, पुरानी चीज़ों का अंत होता है तो थोड़ा उसमें परेशानी खड़ी होती है। उसको अ, चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोग जो है बहुत मातम मनाएँगे इस सारी चीज़ों पर, बहुत ज़्यादा जो है उनको गिल्ट होगा या बहुत ज़्यादा वो जो है डिप्रेशन में चले जाएँगे, एंग्ज़ायटी महसूस करेंगे आपकी इस क्रियाकलाप से। लेकिन जो चीज़ें सही है वो आपको पता है कि आपने क्यों ऐसे फैसले लेने की आवश्यकता आपको क्यों है? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं कि आप अगर आप ये नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। तो ये सोच कर आप फैसले ले रहे हैं। तो किसी परंपरा को टूटने से थोड़ा-सी दिक्कतें सबको होती हैं। तो फैसले आपके अच्छे हैं, ये मैं कहूँगी। और उसमें थोड़ा-सा बदलाव आ रहा है तो उसकी परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि बदलाव सभी को पसंद नहीं आते हैं। लेकिन चीज़ें आपकी कंप्लीशन की तरफ बढ़ेंगी। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी थी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होंगी और एक लंबे समय में इस चीज़ की रियलिटी, इस चीज़ की सच्चाई, इस चीज़ की वास्तविकता लोगों के सामने आएगी कि आपने उस समय में जो भी फैसले लिए थे वह कितना सही था और कितना अच्छे तरीके से आपने उसको किया है। किसी और के बस की बात नहीं थी जो वो फैसले ले सके। तो आपने अगर ऐसे फैसले लिए हैं तो निश्चित है कि इसका परिणाम बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और बहुत अच्छा होगा क्योंकि वह एक चीज़ कंप्लीट होना चाह रही है जिससे आगे आने वाले समय में बहुत सारी रुकावटें दूर हो सकती हैं।
इस फैसले की वजह से। और कुछ चीज़ें पूरी हो सकती हैं जो अभी आपको पूरी तरीके से पूरा नहीं कर रही थी या आपके परिवार को पूरा नहीं कर रही थी, तो ये चीज़ें अब आपकी पूरी होंगी। बिल्कुल, आप अपने फैसले पर आगे बढ़िएगा, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, तो नए लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते यहाँ से खुलने वाले हैं। जो आप करने वाले हैं, उसका परिणाम बहुत बेहतर होने वाला है। एक नई रोशनी लोगों को मिलने वाली है। नई नई रोशनी, नए आइडियाज़, नई तरक्की के रास्ते, नई सोच, आप बहुत कुछ बदलने वाले हैं, जो पूरी तरीके से एक दरवाज़ा खोल देगा आगे बढ़ने के लिए लोगों को। और अभी तक वो चीज़ें इसीलिए रुकी हुई थी। तो अब मैं रीडिंग को यहीं विराम करती हूँ, फिर इस पर कभी आपके लिए इस तरीके की रीडिंग लेकर आऊँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि ऐसी रीडिंग आपको सुनना पसंद है या नहीं है, और यह आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।